हाँ जी बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 की थी। इस वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपका हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें पिछली वीडियो में हमने इक्वेशन बनाई थी और वेरीफाई किया था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है और जो बनी हुई इक्वेशन है उन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व हमें किससे करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा, हमने पिछली वीडियोस में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से। नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका हम पहला पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, इसका एक थर्ड पार्ट भी देख लेंगे, वो लिख लेता हूँ मैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो मिडिल टर्म है उसको मैं इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि जो उस दोनों का सम या डिफरेंस करे तो यही आ जाए -3x, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आ जाए। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमें इस -3x को कुछ ऐसे डिवाइड करना है किसी a प्लस बी के टर्म में कि अगर a प्लस बी या a माइनस बी या माइनस a प्लस बी या ऐसे कुछ करें, कोई भी कॉम्बिनेशन लगाएं तो ये आ जाए, ये -3x। और अगर a इंटू बी करें तो हमारा x स्क्वायर इंटू -10 आ जाए, मतलब -10x स्क्वायर है। तो हमें ऐसे इसे स्प्लिट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा। जैसे -10 है, इस कांस्टेंट का इसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -10 इंटू 1 -10 हो गया, ये आपका -10 हो गया। तो -3x के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका प्लस माइनस करके -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए। तो मैं फैक्टर ले लेता हूँ, हमें 10 के फैक्टर लेने हैं। तो जो भी आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आया कांस्टेंट और इसके कोफिशिएंट का, उसके फैक्टर से हमें ऐसा कुछ करना है। तो 10 के फैक्टर आपका 5 भी 10 का फैक्टर होता है, 2 भी 10 का फैक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 करूँ तो -5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? -3x ही हो जाएगा। और अगर -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो हमें देखिए मैंने कर दिया ना, जैसे मैंने बताया था कि इसके हमें ऐसे वेक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाए। तो ये देखिए -5x प्लस 2x -3x हो गया और -5 इंटू 2 -10 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है, पहले दो टर्म में से और दूसरे दो टर्म में से। तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी x स्क्वायर है, एक x इधर से आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा, तो इधर से x कॉमन ले लूंगा। तो अंदर बचेगा x, इधर -5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों कॉमन हमें क्या लेना है? हाईएस्ट, जितना भी कॉमन बाहर आ सके उतना हमें कॉमन लेना है। तो इधर x से ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए मैंने सिर्फ x लिया था। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे x 2x नहीं ले सकते क्योंकि इधर x नहीं है, और 2 से ज्यादा भी नहीं ले सकते क्योंकि इधर मैक्सिमम 2 ही है। तो इधर बचेगा x माइनस इधर 10 का कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हम कॉमन लेंगे उसका अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 कॉमन लिया तो 2x में 2 का डिवाइड करेंगे, अंदर x बचेगा, माइनस का माइनस। अब 2 कॉमन लिया तो 10 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 5 बचेगा। जो भी कॉमन लेंगे उसका डिवाइड करेंगे तो हमें अंदर की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इस स्टेप के बाद हमें चेक करना है कि ये जो 2 ब्रैकेट हमारे आ रहे हैं ये हमारे सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये 2 ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आ रहे, मतलब हमने जो किया है वो गलत किया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, हमारे ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे और इन दोनों का एक ब्रैकेट कर लेंगे, मतलब x प्लस 2 एक में रख देंगे और इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा x माइनस 5।
ठीक है, ये पता है कैसे हुआ, इसको अब ऐसे भी समझते हैं कि मैंने इस पूरे टर्म में से x माइनस 5 को कॉमन ले लिया, तो इधर से x बचा और इधर से 2 बचा, तो इसको बचा हुआ को पार्ट को मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमें 0 के इक्वल रखना है, जैसे कि ये है तो या तो x प्लस 2 इक्वल 0 हो सकता है या x माइनस 5 इक्वल 0 हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई a है ये b है, तो a इंटू बी 0 कब होगा, या तो a 0 हो या b 0 हो, तो हमें तो पता नहीं क्या 0 होगा, हम दोनों को एक एक बार रख के देख लेंगे। तो जब मैं इसको 0 रखूंगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 को इधर ले जाऊंगा तो -2, और जब मैं इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे मेरी इस इक्वेशन के लिए x के दो फैक्टर आ गए, -2 और 5। तो यही ऐसे ही हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट समझते हैं। वो अब इसमें भी मैं इसका कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10। तो मुझे इसे ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, और इन दोनों का तो 10 के फैक्टर 5 और 2 से हो जाएगा ये √2x², और 5x प्लस 2x करूँगा तो 5 प्लस 2x 7x, और 5 इंटू 2 10, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था। अब कॉमन लेंगे, कॉमन इधर से मैक्सिमम क्या आ सकता है, इधर से x ही आएगा, तो इधर अंदर √2x बच जाएगा और इधर 5 बच जाएगा। अब इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से आप देखिए इधर 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और एक √2 इधर है, तो मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर ये इधर 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो अंदर बचेगा √2x, और प्लस इधर से बचेगा √2 आ गया, तो इधर 5 बचेगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहे, अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, और √2x, अब एक एक बार दोनों को 0 रखेंगे, इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -√2, और अगर इसको रखूंगा तो -5/, ठीक है, और x की मेरी क्या वैल्यू आई, -2, और ये। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है आपका 2x² - x प्लस 1y। अब इसमें 8 को मैं एलसीएम ले लूँगा, 1 का 8 में डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 2 16x² माइनस 1 का 8 8x, 8 का 8 में डिवाइड 1 इंटू 1 1, 8 को इधर 0 में भेज दूंगा, इधर बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16। मुझे 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये 16 आ जाए। तो 16 के मैं ले लूँगा, 16 का हमारा 4 भी फैक्टर है, और 4 ही ले लेंगे हम, 2 बार 4 ले लेंगे, तो हम इसे हम लिख देंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1। अब -4x माइनस 8x, और -4 इंटू -4 प्लस के 16 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, मैक्सिमम यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, तो 16x² में 4x का डिवाइड करूँगा, तो अंदर बचेगा 4x और इधर 1 बचेगा। अब इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं माइनस के 1 कॉमन ले लूँगा, इधर ही माइनस है तो 1 कॉमन ले लिया, इसमें से कुछ भी कॉमन ना आए तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर -4x में से -1 का डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल 4x बचेगा, और +1 में -1 का डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। चाहता तो मैं +1 भी कॉमन ले लेता, लेकिन अगर मैं +1 कॉमन लेता तो ये ब्रैकेट सेम नहीं आते, तो सेम ब्रैकेट के लिए मैंने -1 कॉमन लिया। ये दोनों ब्रैकेट सेम, इन दोनों को एक में लिख देंगे 4x - 1, ये भी एक सेम है, ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ रहे हैं। अब एक बार इसे 0 रखेंगे, सेम ही है, तो x इक्वल ये आ जाएगा 1/4 और ये भी 1/4, तो x की दो वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट और करते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा, तो मुझे 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके -20 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए।
तो मैं 100 के ले लूंगा फैक्टर, 100 का 10 फैक्टर होता है तो मैं 10 ले लूंगा, तो इधर 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x माइनस 10x माइनस 20x और माइनस 10 इंटू माइनस 10 प्लस 100। इधर से मैं 10x कॉमन ले लूंगा, 100x² में 10x का डिवाइड करूंगा, अंदर बचेगा 10x और माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, माइनस 1 का डिवाइड करूंगा 10x इधर माइनस 1, ये भी सेम आ रहे हैं 10x माइनस 1 10x माइनस 1 0, x कितना आ गया ना 1/10 और 1। अब नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं।